हाँ तो बच्चों, आज की क्लास में हम मॉल कंसेप्ट में अगला जो टॉपिक है स्टाइकोमेट्री बेस्ड जो प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करेंगे। तो ये जो मॉल कंसेप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार इससे है, नीट और जेई का एग्जाम है उसमें एक दो सवाल इससे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए चलो देखते हैं, स्टाइकोमेट्री को अपन पढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए, तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लीजिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिएक्शन स्टाइकियोमेट्री। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग है जो स्टाइकियोमेट्री जो है उसको समझेंगे कि स्टाइकियोमेट्री क्या होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अपन स्टाइकियोमेट्री के बारे में। देखिए, द कॉपिसेंट यानी कि द कॉपिसेंट विच अपीयर ऑन बैलेंसिंग ए गिवन रिएक्शन आर नॉन एज स्टाइकियोमेट्रिक कॉपिसेंट। और ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। तो जो स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट है उनको हम जो है मॉल के टर्म्स में भी उनको रीड कर सकते हैं। मॉल हो गया, वॉल्यूम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, इनके टर्म्स में हम लोग हैं उनको ले सकते हैं। बट इसको मास के टर्म्स में नहीं ले सकते स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट को है जो, ठीक है ना। तो इसमें एक छोटा सा आप पॉइंट आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या होता है। तो इसके बारे में अपन लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन जो है स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट का। द कॉफिशिएंट the coefficient appear which appear on balancing a given reaction or balancing a given reaction are known as stoichiometric coefficient। जब भी हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करते टाइम जो भी कॉफिशिएंट अपेयर होता है उसको हम स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट कहते हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, वो स्टाइकोमेट्रिक कहलाता है। एंड दिस प्रोसेस आर नॉन एज स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट को हम मॉल, मॉलिक्यूल, वॉल्यूम की टर्म्स में इनको ले सकते हैं, बट कैन नॉट बी इन टर्म्स ऑफ मास। मास के टर्म्स में नहीं ले सकते स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट को, है ना। तो एक पॉइंट अपन ये ऐड कर सकते हैं, स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट आर correlated correlated in terms of mole comma molecule and volume, but cannot be in terms of मास। मास के टर्म्स में हम इसको नहीं ले सकते, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मास के टर्म्स में नहीं ले सकते इसको, ठीक है ना। आइए चलो उसके एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर जो है इसको नोट कर लीजिए एक बार आप लोग है जो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पे अपन इस थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ आपको है जो। देखो, मान लो अच्छा एक लाइन और समझिएगा, स्टाइकोमेट्री जो कॉफिशिएंट होता है ना,
वो किसको डिनोट करता है? जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिनोट रेशियो ऑफ reacting mole and formed moles of product. देखो, रिएक्टिंग जो मॉल्स हैं उनका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और जो फॉर्म्ड मॉल्स हैं उन दोनों का जो रेशियो है उसको स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिनोट करता है। ठीक है ना? तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो। यानी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टिंग मॉल्स और जो फॉर्म्ड मॉल्स होते हैं प्रोडक्ट के, उनका रेशियो होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू इसको समझो। ये दे रखा आपको एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 2a प्लस 3b और कन्वर्टेड इज टू 4c में कन्वर्ट हो रहा है। मान लिया यहां पर है, हमने माना कि यहां पे मान लिया, सपोज करो Na Nb आर रिएक्टिंग मॉल्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के रिएक्टिंग मॉल्स हैं, और Nc मैंने मान लिया Nc आर फॉर्म्ड मॉल्स ऑफ प्रोडक्ट सी। जो प्रोडक्ट सी है उसके यहाँ पे फॉर्म्ड मॉल्स हैं, यहाँ पर Nc है जो। तो यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूं मैं इसमें कि जो भी है रिएक्टिंग मॉल और जो फॉर्म मॉल्स हैं, इनका जो रेशियो है वो क्या आएगा? इनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होगा, है ना? इनके जो मॉल का रेशियो होगा, जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज है और जो यहाँ पे प्रोडक्ट स्पीसीज है, तो मोल का रेशियो है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में आ जाएगा। जो मोल का रेशियो आ रहा है वो इसके मॉलिक्यूल का रेशियो आ जाएगा। तो सेम रेशियो किसका आ जाएगा? ये रेशियो किसका आ जाएगा? रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। तो ये इनके मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो होगा। ठीक है ना? ऐसे ही आप लोग, जैसे मान लो मॉल का रेशियो आ गया, और यदि आप वॉल्यूम का रेशियो लेना चाहो, ए बी सी तीनों के वॉल्यूम का रेशियो, तो वॉल्यूम का रेशियो भी बेटा क्या आ जाएगा? इसके स्टाइकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट जो है उन्हीं के रेशियो में आएगा। वॉल्यूम का रेशियो है जो, वॉल्यूम का रेशियो भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में आ जाएगा। इसके बाद अपन लेना चाहें इसमें, अच्छा वॉल्यूम का ध्यान रखिएगा, ये ओनली फॉर, ये बात लागू होती है किसके लिए? ओनली फॉर गैसेज। जो गैसेज होती हैं उनके लिए ये बात जो है वो लागू होती है, गैसों के लिए, केवल और केवल गैसों के लिए। फिर अपन बात करें जैसे मास, तो मास की टर्म्स में अपन नहीं ले सकते स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को। एम ए एम बी और एम सी जो है, देखिए यदि हम मास की टर्म्स में लेना चाहें, यहां पर एक्चुअली जो मास की टर्म्स में अपन लेना चाहें 2:3:4, तो मास की टर्म्स में स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं लिया जा सकता। ठीक है ना? ये बात आप ध्यान रखिएगा इसके अंदर। तो ये बेटा कुछ छोटे मोटे इसमें छोटी मोटी बातें थी। अब अपनी जो मेन जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे अपन आएंगे। ठीक है ना? तो उसको फटाफट से आप नोट कर दीजिए। इसके बाद में अपन जो मेन प्रॉब्लम है उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना? तो नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, कर लो बेटा नोट इसको। चलिए आगे देखते हैं, एक सवाल लेते हैं इससे रिलेटेड है जो। आपको इसमें गिवन है, देखिए, फॉर रिएक्शन 3A4B 5C प्लस D। पहला सवाल इसमें मैं ले रहा हूं कि फाइंड number of moles of C produce, when
100 मोल 100 मोल ऑफ 100 मोल ऑफ ए इज यूज, जब ए का 100 मोल यूज में ले लिया जाए तो कितना बनेगा, सी के कितने मोल यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। देखिए बहुत सिंपल आंसर है इसका कि यहाँ पे रिएक्शन दे रखी स्टाइकोमेट्री, तो हम कैसे पढ़ेंगे स्टाइकोमेट्री को। देखिए इसमें ये दे रखा है हमारे पास स्टाइकोमेट्री जो है ना, क्या दे रखी है 3a प्लस 4b और ये दे रखा है 5c प्लस d है। अच्छा इनिशियल में यहाँ पे दे रहा है इसका 100 मोल है, कितना है 100 मोल। एकदम मैं एकदम बेसिक सवाल ले रहा हूँ ये वाला है जो, तो यहाँ पे एक्चुअली देखो स्टाइकोमेट्री क्या कहती है, इसका 3 मोल पे 5 मोल सी बन रहा है, यानी कि अपन बात करें देखो चूंकि यहाँ पे 3 मोल है, 3 मोल ऑफ ए का 3 मोल ले रहे हैं तो 5 मोल बन रहा है किसका 5 मोल ऑफ सी बन रहा है यहाँ पर। तो 1 मोल पे कितना बनेगा, तो ये बेटा देखिएगा 1 जो मोल है 1 मोल ऑफ ए यदि अपन ले लेते हैं, 1 मोल ए लेते हैं, एक सेकेंड ये थोड़ा सा इरेज हुआ है, 3 मोल, ठीक है ना। 1 मोल ए का ले लेते हैं तो कितना बनेगा ये 5/3 मोल ऑफ सी बनेगा, 5/3 मोल ऑफ सी। और वास्तव में ए का कितना मोल ले रहा है 100 मोल ए, 100 मोल ऑफ ए ले रहा है ना, तो ए का 100 मोल तो कितना बन जाएगा 5/3 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 500/3, 500/3 इतना मोल ऑफ सी बनेगा, तो 500/3 मोल बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के इसमें ना एकदम बेसिक सवाल ऐसे बनते हैं, तो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर अपन एक और बेसिक सवाल लेते हैं, डिस्कस करते हैं, करिए इसको। नोट कर लीजिए इसको। हाँ तो बेटा नोट कर लिया आपने ये वाला। इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट एक और सवाल देखते हैं इसके ऊपर। सेकंड सवाल आप एक और ले सकते हो, यहाँ पर है जो सवाल में पूछा है आपको, देखिए हाउ मैनी molecules of B, how many molecules of B are used when 100 molecule of C is formed, जब C के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हो 100 मॉलिक्यूल C के बन रहे हो, ठीक है ना, कितने 100 मॉलिक्यूल बोल रहा है, 100 मॉलिक्यूल C का बन रहा हो। तो देखिए इसका सिंपल बेटा सॉल्यूशन हो सकता है, यहाँ पर है जो क्या आएगा, रिएक्शन अपन को क्या दे रखी है, ये दे रखी है 3A 4B 5C प्लस D, ये रिएक्शन अपन को गिवन है ना। तो बहुत सिंपली इसका देख सकते हैं कि इस बात करें अपन, देखिए हमें C का मॉलिक्यूल दे रखा है, इसमें C के कितने मॉलिक्यूल दे रखे हैं 100 मॉलिक्यूल,
सी के एक्चुअली ये 100 मॉलिक्यूल दे रहा है और 100 मॉलिक्यूल सी का दे रहा है, तो और बी का मॉलिक्यूल जो है इसमें पूछा जा रहा है, बी का। तो एक्चुअली कैसे करेंगे, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि देखो 5 मॉलिक्यूल ऑफ सी, सी का 5 मॉलिक्यूल है तो बी का कितना यूज होगा, 5 मॉलिक्यूल ऑफ बी इज यूज। तो बी का जो 5 मॉलिक्यूल है वो यूज हो रहा है यहाँ पर, जो 5 मॉलिक्यूल ऑफ बी इज यूज। तो 1 मॉलिक्यूल यदि सी का यूज होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सी यदि ये यूज होता है तो कितना आएगा बी का, 5 एक मिनट सॉरी इसमें गड़बड़ है, 5 तो ये बी का कितना है, 4 मॉलिक्यूल बी का यूज हो रहा है, 4 मॉलिक्यूल बी का यूज हो रहा है ना, तो एक मॉलिक्यूल यूज होगा तो कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा एक्चुअली, ये कितना हो रहा है 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 4/5, इतना मॉलिक्यूल ऑफ बी इज यूज। तो एक्चुअली कितना मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, 100 मॉलिक्यूल यदि अपन ले लेते हैं सी के, यदि सी के 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल ऑफ सी है, तो कितना आ जाएगा 4/5 इंटू 100, तो 20। तो एक्चुअली ये 80 मॉलिक्यूल आएगा, 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी इज यूज। तो बी का 100 मॉलिक्यूल बेटा यूज होगा यहाँ पर है जो। तो बहुत सिंपल है, इस टाइप के आप सवालों की आप लोग प्रैक्टिस इसमें कर सकते हो, बहुत आसान है, कर सकते हैं आप लोग। एक दो मैं बेसिक सवाल और लूंगा, पहले आप लोग इसको नोट कर दीजिए एक बार है जो, नोट कर लो फटाफट से। चलिए एक दो सवाल और प्रैक्टिस में ले लेते हैं अपन। देखिए बेटा एक सवाल, चलिए हम लोग देखो स्टाइकोमेट्री को मॉल के रूप में पढ़ना सीख लिए, मॉलिक्यूल के रूप में। अब मैं वॉल्यूम के रूप में स्टाइकोमेट्री को लेकर पढ़ करके और उससे रिलेटेड सवाल कर लेता हूँ। तो सेम एक सवाल और ले लेते हैं जहां पे गैस का वॉल्यूम वगैरह आपको दे रखा होगा। देखिए ऐसे आपको दे रखा है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ गैस A is used, volume of gas A is used when 100 ml of gas C is CR4। गैस C मान लो 100 ml फॉर्म होती है। एक इक्वेशन दे रखी है 3A 4B और ये 5C प्लस D। ये इक्वेशन आपको गिवन है इस तरीके से। देखिए यहां पर गैस वॉल्यूम ऑफ गैस A is used when 100 ml of gas C, 100 ml of gas CR4। देखिए ए का कितना यूज होगा, तो ए और सी इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन देखना है अपन को। तो स्टाइकोमेट्स का वॉल्यूम दे रखा है, तो स्टाइकोमेट्री जो है उसको हम लोग वॉल्यूम के रूप में पढ़ेंगे यहाँ पे ना, मॉल के रूप में नहीं पढ़ेंगे। तो कैसे हो जाएगा ये, देखिए वॉल्यूम के रूप में पढ़ सकते हैं ना इसका। मान ली ए का 3 ml है, 3 ml ऑफ गैस ए है, यानी कि अपन ऐसे पढ़ लेंगे कि मान लीजिए कि 5 ml है, मान लो 5 ml ऑफ गैस सी आर फॉर्म। यदि 5 ml गैस सी बन रही है तो ए कितना यूज हो रहा है, 3 ml ऑफ ए इज यूज। तो ए कितना यूज हो रही है, 3 ml यूज हो रही है। तो फिर अपन बात करें 1 ml यदि सी का हो, 1 ml ऑफ सी आर यूज, 1 ml सी का यूज होता है तो कितना आ जाएगा 3/5, इतना ml ऑफ गैस ए इज यूज्ड। तो वास्तव में कितना बोला है ये 100 ml की बात कर रहा है ना, कि गैस सी का 100 जो ml है वो बन रहा है। 100 ml ऑफ सी आर यूज, आर फॉर्म यूज नहीं फॉर्म आएगा यहाँ पे, सॉरी आर फॉर्म
इतना बन रहा है, और ये तो ये कितना बनेगा 3/5 ml ऑफ ए इज यूज, और 100 ml अपन ले रहे हैं, 100 ml ऑफ सी आर फॉर्म, सी का 100 ml बन रहा है, तो कितना ml यूज होगा 3/5 इंटू 100, 100 ml ऑफ ए इज यूज। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे 20, तो 20 दिया, ये आ जाएगा 60, 60 ml ऑफ गैस ए इज यूज। तो गैस ए का जो है यहाँ पे 60 ml यूज होगा। ठीक है, तो हमने तीनों सवाल देख लिए, मॉल के रूप में स्टाइकोमेट्री को पढ़ना सीख लिया, मॉलिक्यूल के रूप में देख लिया, और इसके रूप में वॉल्यूम के रूप में हमने देख लिया। इसके बाद में मैं मास के रूप में आपको और थोड़ा सा स्टाइकोमेट्री को पढ़ना, हालांकि पढ़ते नहीं है, लेकिन मास दे रखा हो तो फिर वैसे सवालों को कैसे अटेम्प्ट करेंगे ना, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तब और सवाल लेते हैं फिर अब। ओके, चलिए ठीक है बेटा, हो गया। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट सवाल अगला ले लेते हैं, और फोर्थ एक सवाल लेते हैं। देखिए, फाइंड फाइंड मास ऑफ डी, फाइंड इसको ऐसे लिख सकते हो कि इस तरीके से आप लिखिए, हाउ मच मास, हाउ मच मास ऑफ डी आर फॉर्म, mass of dr form when 100 gram of a is यूज। ए का 100 ग्राम दे रखा है, और यहाँ पे आपको दे रखा है इसका मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट ऑफ ए एंड डी, ए एंड डी आर 40 और कोमा 40,60 रेस्पेक्टिवली, इतना दे रखा है, 40 और 60 दे रखा है। देखिए इस टाइप का जो सवाल है, इसको कैसे सोल्व करोगे आप लोग, जो तो बहुत आसान है बेटा, ये भी है जो देखिए मास पूछा है, हालांकि ए का मास के बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन दे रखी है। रिएक्शन अपने पास क्या है 3a प्लस 4b 5c प्लस डी, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। हमें ए का मास दे रखा है, और एक्चुअली सी के बारे में डी के बारे में पूछ रहा है कि डी का कितना मास बनेगा। तो मास के रूप में तो स्टोइकोमेट्री को हम लोग पढ़ नहीं सकते, तो मास दे रखा है तो सीधे आप मोल निकाल लीजिए। इसका मास कितना गिवन है, अरे पास 100 ग्राम इसका दे रखा है, तो इससे मोल निकाल लेंगे यहाँ पे, तो मोल निकाल सकते हैं आसानी से। मोल कैसे आ जाएंगे, जो भी इसका मास दे रखा है, मास कितना है 100 ग्राम है, बटा इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है ए का, तो ए का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 40, तो यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, मोल आ जाएंगे 5/2, 5/2 मोल आ गए। अब इसको आप लोग स्टाइकोमेट्री ए को और डी को आपस में क्या कर दीजिए, आपस में रिलेट कर दीजिए, तो स्टाइकोमेट्री लगा दीजिए यहाँ पर है जो, तो स्टाइकोमेट्री क्या होगा, देखिए मान लीजिए 3 मोल ए का है, तो डी का कितना बनेगा, ये देख सकते हैं 1 मोल ऑफ डी बनेगा, 1 मोल डी का बनेगा। 1 मोल 1 मोल ऑफ ए हो, यदि 1 मोल ए का है तो कितना बनेगा 1/3, 1/3 मोल ऑफ डी, 1/3 मोल डी का बनेगा। और यदि मान लीजिए ए का कितना मोल दे रहा है 5/2 मोल है ना, ए का कितना मोल आया 5/2, 5/2 मोल ऑफ ए, तो कितना बन जाएगा
1/3 इंटू 5/2 बोले तो ये आ जाएगा, एक सेकेंड, ये आ जाएगा इसमें 5/6, इतना मोल ऑफ डी, इतना मोल ऑफ डी आ जाएगा, इतना मोल ऑफ डी बनेगा इसमें, 5/6 आ जाएगा, 5/6 मोल। तो एक्चुअली हमें मोल नहीं पूछा, इसका मास पूछा जा रहा है, तो मास कैसे निकालेंगे, मोल आपके पास आ गए तो मास आप निकाल सकते हो। मास कितना आ जाएगा, तो बात करें मास की, तो मास आ जाएगा 5/6 गुना मॉलिकुलर वेट कितना दे रखा है डी का, 60 है, तो इससे आप कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 10 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50 ग्राम एक्चुअली इसका मास आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से ये सवाल हैं, हमने चारों वैरायटी के हमने सवाल ले लिए, एक आधे सवाल इस पे और भी हम प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के तौर पे ले लेते हैं थोड़ा सा। इसमें हम है ना आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट भी समझाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट को यूज करके स्टाइकोमेट्री की बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स बनती हैं, तो सभी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे, तब तक आप बने रहिएगा वीडियो में। तो इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक है जो। इसके बाद मैं नेक्स्ट सवाल लेता हूँ, एक और देखिए, एक और सवाल ले लेते हैं अभी अपन। मान लीजिए आपको ये दे रखा है, देखो 24 ग्राम ऑफ कार्बन react with carbon react with O2 to produce CO2 then find। तो आपसे कुछ चीजें पूछी जा रही है यहाँ पे, एक तो आपको बताना है कि एक तो मोल बताना है, तो then find mole and mass of CO2 produce, then find, आप सीधा लिख सकते हैं, इसमें सीधा कर सकते हैं, then find, एक सेकेंड, then find mole and mass of CO2 produce, मोल एंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। तो आपको मोल और मास आपको बताने हैं, एक आप इसमें वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस एट STP, STP पे CO2 का अपन को वॉल्यूम भी निकालना है इसके अंदर है। तो बेटा बहुत सिंपल है, इसको कैसे करोगे, सबसे पहले एक बैलेंस इक्वेशन आप लोग इसमें लिख लीजिएगा। तो बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जैसे कार्बन इसमें ये दे रखा है, कार्बन रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा इसमें, ठीक है। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई यहाँ पे। तो इसका मास कितना दे रखा है कार्बन का मास गिवन है एक्चुअली 12 ग्राम 12 ग्राम दे रखा है। तो बात करें इसमें मोल की, तो मोल कितना आ जाएगा, 12/12 एक्चुअली ये, सॉरी मास इसका दे रखा है 24 ग्राम बेटा, तो एक्चुअली मोल आएगा 1/2। एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मास, एक मिनट, कार्बन का जो मास है 24 ग्राम गिवन है यहाँ पर है जो, तो मास 24 ग्राम दे रखा है, 24 ग्राम इसमें मास दे रखा है, तो एक्चुअली इसका मोल क्या आ जाएगा, मोल के लिए आप क्या करो, इसमें जो भी मास आपका दे रखा है उसमें भाग लगा दो एटॉमिक वेट का, कितना आ जाएगा, 2 आ गए ना इसके मोल है जो। अब आप इससे निकाल लीजिए, इसको रिलेट कर दीजिए CO2 से। तो अब स्टाइकोमेट्री क्या कह रही है एक्चुअली, देखिए चूंकि 1 मोल कार्बन है, 1 मोल ऑफ कार्बन, तो कितना मोल बनेगा, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल CO2 बनेगा इससे, है ना। तो कितना मोल पे अपन को देखना है, 2 मोल ऑफ यदि कार्बन है तो कितना बन जाएगा, 2 मोल ऑफ CO2। तो CO2 के मोल तो आ गए, मोल आ गए, यहाँ पे मास निकाला जा सकता है। तो मोल से मास कैसे निकालोगे आप, तो पहले सवाल का जवाब मिल गया। दूसरा है मास अपन को निकालना है, तो एक्चुअली मास अपन को निकालना है तो जो भी अपन को मोल दिया हुआ है उसको बेटा गुणा कर देंगे किससे, मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू मोलिकुलर वेट कितना होता है CO2 का, 44 होता है ना, तो कितना आ जाएगा मास इसका, 88 ग्राम आ जाएगा, 88 ग्राम इसका मास आ जाएगा।
बात करें थर्ड सवाल की, तो इसमें वॉल्यूम पूछा जा रहा है एक्चुअली, वो भी कहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ CO2, और वो भी कहाँ पूछ रहा है, एसटीपी के ऊपर। एसटीपी पे वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, जो भी मोल आपको दे रखा है उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर के साथ में। तो सीधा मोल को मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से, तो मोल कितना आया था हमारे पास, 2 मोल आया है, तो 22.4, तो ये एक्चुअली आ जाएगा 44.8 लीटर। ठीक है ना। तो ये बेटा, और भी हम मॉल से रिलेटेड बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप वीडियो में बने रहिएगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे बेटा, है ना। तो आज की क्लास है, हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अच्छी अच्छी हम प्रॉब्लम्स और करवाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।